नमस्कार साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक है एक ट्रेडर को कौन कौन से नियम का पालन करना चाहिए जिस वो अपने ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए। मैं सुरेश कुमार आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ 10 ट्रेडिंग रूल्स। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब से हमने केवल चार्ट के साथ चलना सीखा तब से हमने कमाना सीखा, बाकी जो है सब बातें हैं। एक ट्रेडर को केवल कीमत चुकानी पड़ती है। अपने गलत ट्रेड की ट्रेडिंग में इमोशन और अहंकार महंगे सहयोगी हैं। ट्रेडर के रूप में हमारा लक्ष्य कैपिटल में हमारी गिरावट को सीमित करते हुए हमारी समय सीमा के भीतर कीमतों में उतार चढ़ाव को पकड़ना है। जितना अधिक समय तक मैंने ट्रेड किया है उतना ही अधिक मैं मूल्य को कम किया है और मैं उसका समर्थक बन गया हूं कि दिन की 3 से ज्यादा ट्रेड करना ट्रेडर के लिए मुश्किलें पैदा करता है। राय और भविष्यवाणियों के खतरों से दूर जाने से मेरी मानसिक भलाई और मेरी निचली रेखा में सुधार हुआ है। अपनी स्वयं की ट्रेडिंग प्रणाली विकसित करने में लॉन्ग टर्म के हिसाब से शुरुआत करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट देखो, लॉन्ग टर्म प्राइस मूवमेंट देखो। सबसे पहले प्राइस की गतिविधि को देखें और फिर अपनी टाइम फ्रेम के अनुसार काम करें। आपको ट्रेडों में प्रवेश करने और बाहर निकलने के लिए अपने संकेतों को सही ट्रेलिंग स्टॉप के साथ लगाना चाहिए। अपने टारगेट और पोजीशन साइज निर्धारित करने और अपने रिस्क को सीमित करने के लिए एक व्यवस्थित और विशिष्ट दृष्टिकोण बनाने की आवश्यकता है। अपनी स्वयं के इमोशन से भ्रमित होने के बजाय तथ्य पर भरोसा करना। चार्ट और बाजार की चल क्या कह रही है उसको समझना चाहिए। यही बातें आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट सुनिश्चित करेगा। अब हम सीखेंगे बेहतरीन तकनीकी ट्रेडिंग नियम जो आपको ट्रेडिंग के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण बनाने में मदद करेंगे। पॉइंट एक, लॉन्ग टाइम ट्रेडिंग करने के लिए वीकली चार्ट से शुरुआत करें और फिर उस प्रवृत्ति की दिशा में ट्रेड करने के लिए डे चार्ट और प्रति घंटा चार्ट पर काम करें। यदि आप लॉन्ग टर्म रुझान की दिशा में ट्रेड कर रहे हैं तो संभावनाएं बेहतर हैं। पॉइंट 2, बुल मार्केट में गिरावट पर खरीदारी करना सबसे अच्छी रणनीति है। मंदी के बाजारों में सबसे अच्छी रणनीति प्रत्येक रैली में कम बिक्री करना है। हमेशा कम से कम रेजिस्टेंस का रास्ता अपनाएं। पॉइंट 3, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लंबे समय तक बने रह सकते हैं। पहले कुछ ब्रेकआउट प्रयास आमतौर पर विफल हो जाते हैं। पॉइंट 4, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्तर का जितनी अधिक बार प्राइस उस पर आएगी उसकी टूटने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। पुराना रेजिस्टेंस नया सपोर्ट बन सकता है और पुराना सपोर्ट नया रेजिस्टेंस बन सकता है। पॉइंट 5, ट्रेंड लाइनें उच्च ऊंचाई या निचले निम्न को जोड़कर रुझान को मापने का सबसे आसान तरीका है और उन्हें हमेशा बाएं से दाएं जाना चाहिए। पॉइंट 6, चार्ट पैटर्न उन मूल्य सीमाओं का दृश्य प्रतिनिधित्व है जो बायर और सेलर बना रहे हैं। चार्ट पैटर्न जुड़ी हुई ट्रेंड लाइनें हैं जो एक लाइन टूटी होने पर संभावित ब्रेकआउट खरीद बिंदु का संकेत देती हैं। पॉइंट 7, मूविंग एवरेज ट्रेंड की दिशा दिखता है। इसका सिग्नल देता है कहां पर एंट्री लेनी है, कहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पर एग्जिट होना है, उसके बारे में जानकारी देता है। पॉइंट 8, मूविंग एवरेज एक ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग में उपयोग करने के लिए अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन उसका उपयोग आरएसआई जैसे ओवरबॉट ओवरसोल्ड ऑसिलेटर के साथ सबसे अच्छा किया जाता है। ये ट्रेड में कब निकलना है और कब तक रुकन है उसका इंडिकेशन देती है। पॉइंट 9, 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर तेजी वाला है और 52 सप्ताह का निम्नतम स्तर मंदी वाला है। सर्वकालिक उच्चतम अधिक तेजी वाले हैं और सर्वकालिक निम्नतम अधिक मंदी वाले हैं। बुल मार्केट के पास कोई लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस नहीं है और बेयर मार्केट के पास कोई लॉन्ग टर्म सपोर्ट नहीं है। पॉइंट 10, 200 दिन से ऊपर वह जगह है जहां बुल तेजी का रुझान बनाते हैं। 200 दिन से नीचे बियर मंदी का माहौल दर्शाते हैं। मंदी का मतलब है गिरावट के रुझान, वितरण में मंदी के बाजार, दुर्घटनाएं और दिवालियापन। एक ट्रेडर ये नियमों को अपनाइए और डिसिप्लिन के साथ अपना ट्रेड करे तो अच्छा रिजल्ट अपने ट्रेडिंग में ला सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने अगर अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। शुभम।